तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के नए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का एक नया फाइटर जेट होने वाला है जो कि नेवी के लिए बनाया जाने वाला है। और अभी जो इसको लेकर कई सारे बातचीत आजकल मीडिया में की जा रही है और ये है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जिसको TDBF के नाम से जाना जाता है। और इसी की डिजाइन के बारे में इसकी तुलना राफेल फाइटर जेट से की जा रही है। तो आइए शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला और क्यों इतना ज्यादा उछलकर इसको देखा जा रहा है। असल में देखा जाए तो ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए भारत के ADA द्वारा बनाया जा रहा है। टैड BF भारत की अपनी नेवल फाइटर जेट है जिसे भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया जा रहा है और ये जेट INS विक्रांत और भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए है जिससे भारत की नौसेना शक्ति में वृद्धि होगी और आने वाले समय में भारतीय नौसेना और भी ज्यादा सशक्त इसके द्वारा बन जाएगी। और हाल ही में कुछ चर्चाएं यहाँ पर कई सारे जानकारियों की तरफ से, कई सारे देशों की तरफ से और खास करके अगर देखा जाए तो डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर निकल कर आई हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि टैड BF का जो डिजाइन है वो फ्रेंच के राफेल से प्रेरित है या फिर ऐसा कहें कि ये शायद कॉपी किया गया है। और ये बड़ी बात है भारत के लिए, जो कि भारत अपने दम पर इस तरह की डिजाइन को बना रहा है। लेकिन आज कई सारे जानकारों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है। और डिजाइन की अगर बात करें तो दोनों जेट्स में कुछ समानता है, जैसे कि एरोडायनामिक आकार देख लीजिए और दिखावटी डिजाइन जो कि बाहर से दिखाई देता है। और लेकिन यह कहना कि टैड BF एक सीधी कॉपी की गई है यह थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि राफेल और टैड BF दोनों में आधुनिक फाइटर जेट टेक्नोलॉजी जैसे कि स्टेल्थ फीचर, सुपरसोनिक क्षमता और अत्याधुनिक एवियोनिक्स शामिल हैं। और ऐसे में असल में देखा जाए तो जब ये फाइटर जेट बनकर तैयार होगा तो आप मानकर चलिए कि ये राफेल फाइटर जेट से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और आपको पता ही है कि भारतीय नौसेना यहाँ पर 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को एक्वायर करने वाली है और इसके लिए जो डील है वो बहुत ही जल्द अंतिम रूप लेने वाली है। अब यहाँ पर टैड BF का डिजाइन भले ही राफेल के समान दिखाई देता हो, लेकिन इसके अपने विशिष्ट फीचर्स हैं, जैसे कि अलग अलग DSI यानी कि डाइवर्ट लेस सुपरसोनिक इनलेट और संभवतः अनोखा वेपन लोड आउट। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही राफेल से अलग है और ऐसे में राफेल के साथ जो समानताएं बताई जा रही हैं वो इसके अंदर नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि राफेल की डिजाइन विचारधारा 1990 के दशक से आती है, जबकि टैड BF का जो डिजाइन है वो AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के साथ साझा तत्वों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो टैड BF है वो हमारे AMCA फाइटर जेट का ही छोटा भाई है और एक तरह से बहुत सारी डिजाइन और कैपेबिलिटीज को उससे लिया गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को उससे एक्वायर किया गया है, जो कि भविष्य की तकनीक का एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर AMCA करता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि AMCA से जितने भी डिजाइन है वो लिया गया है और AMCA टेक्नोलॉजी ली गई है और इसलिए हमारा जो टैड BF है वो काफी अलग इन सब से होने वाला है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत का उद्देश्य अपने स्वयं के डिजाइन और निर्माण क्षमता को बढ़ाना है, न कि किसी से यहाँ पर प्रेरित होकर डिजाइन को करना या फिर किसी की डिजाइन को कॉपी करना, जिससे वे विदेशी निर्माता को कम कर सकें और यहाँ पर स्वदेशी काम को बढ़ाया जाए। और टैड BF इसी दिशा में एक बढ़ाया गया बड़ा कदम है जो कि भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाता है और यहाँ पर दिखाता है कि भारत बहुत ही जल्द टैड BF जैसे फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेगा जो कि यहाँ पर भारतीय नेवी की प्रतिनिधित्वता करेगा। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय नेवी इसके आते ही एक नए जोश में आएगी और भारतीय नेवी की जो पावर है वो यहाँ पर बढ़ेगी। अब यहाँ पर राफेल के साथ भी भारतीय वायुसेना को कुछ स्वदेशी हथियार एकीकरण की मांग की गई थी, जो दर्शाता है कि भारत की रणनीति में स्वदेशी तकनीक को प्राथमिकता दी जा रही है। और आपको पता ही है, जैसा कि हमने अभी आपको वीडियो में बताया था कि 26 राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय नेवी के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है, तो यहाँ पर यह भी दर्शाता है कि भारतीय नेवी यहाँ पर दूसरे देश से लड़ाकू विमानों को तो एक्वायर कर ही रही है, लेकिन भारतीय नेवी चाहती है कि जितनी बड़ी
मात्रा में यहाँ पर भारतीय नौसेना को अपने लड़ाकू विमान मिले वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती है। अब यहाँ पर असल में देखा जाए तो TED-VF का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। इसकी विकास योजनाएं न केवल डिजाइन की समानताएं शामिल है, बल्कि भारत की स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमताओं को भी उजागर करती हैं। ऐसे में आप देखेंगे इसके डिजाइन और एवियोनिक्स में काफी बड़े तौर पर काम किया गया है और भारतीय ADA इसके ऊपर काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा डिजाइन को बनाकर तैयार कर लिया गया है और आने वाले समय के लिए इसमें कई सारे और भी ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। साथ ही इसमें देखना यह होगा कि भारतीय हथियारों की जो जगह है वो एक विशेष रहेगी और इसके लिए जैसे हमने आपको बताया कि भारतीय हथियारों को यहाँ पर बहुत ही बड़ी ताकत के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा हथियारों को ले जाने की क्षमता होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि TED-VF और राफेल के बीच में संबंध सिर्फ डिजाइन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे दोनों भारतीय सैन्य रणनीतियों के साथ एकीकृत होंगे। और जब यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमानों को यानी कि राफेल M को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा तो यहाँ पर भारतीय TED-VF भी उसी के साथ शामिल होगा और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या TED-VF फ्रेंच राफेल की कॉपी है? शायद नहीं, और एक ऐसा विमान है जो अपनी पहचान अलग बनाता है। जबकि वैश्विक रक्षा तकनीकों के सर्वोत्तम पहलुओं को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि ये TED-VF काफी हद तक राफेल लड़ाकू विमान के साथ मेल खाता है। और असल में देखा जाए तो राफेल लड़ाकू विमान के साथ मेल ही नहीं खाता, बल्कि इसकी जो बाहरी डिजाइन है वो भी काफी हद तक सेम लगती है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय TED-VF को यहाँ पर राफेल से कॉपी किया है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे विषय को लेकर आपके यहाँ पर क्या विचार हैं? आप अपने विचारों को कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।